25% भी नहीं ला पाता है एस्पिरेंट। अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और कई बार इंफॉर्मेशन तो है लेकिन गलत इंफॉर्मेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़, आपका एनडीए मेंटोर। और आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आईआईटी जेईई या सीयूईटी, ये दो एग्जाम ऐसे हैं जिनके बारे में भतेरे वीडियो बने हुए हैं। हर तरह के वीडियो, इतने दिन में निकालो, 4 दिन में आईआईटी क्लियर करो, 4 दिन में कट ऑफ निकालो। बहुत सारे वीडियो जो कि शायद फेक भी हो सकते हैं लेकिन वीडियोस तो हैं। एनडीए के बारे में कहा जाता है कि इतने सालों से एग्जाम हो रहा है लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जिसमें 7.5 लाख एस्पिरेंट एक साल में अपीयर होते हैं, यहां पर इतनी ज्यादा एम्बिग्विटी है कि बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता कि वो एग्जाम को क्रैक कैसे करे। रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी एक कारण है, अनअवेयरनेस भी एक कारण है, लेकिन यह कारण इतना बुरा है जिसके कारण एक एस्पिरेंट अपने सपने से दूर हो जाता है और एनडीए में फेल हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आखिरी तक देखिएगा। इतने कम कट ऑफ के बाद भी बच्चा सिलेक्ट क्यों नहीं होता, यह समझाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सितंबर में है एग्जाम और यह वीडियो आपको एक मोटिवेशन की तरह काम करने वाला है। दोस्तों, अगर हम पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न समझें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम, वो आईआईटी जेईई से अलग है। सबसे पहली बच्चा गलती यही करता है कि वो आईआईटी जेईई की तैयारी करते करते ये सोचता है कि अब एनडीए तो निकल जाएगा। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चे को ये रहता है कि एनडीए का लेवल क्या है। बच्चे को लगता है कि एनडीए का लेवल 12th की बराबरी तो है, अगर मैं 12th की किताब से पढ़ूंगा तो मेरा एनडीए निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों इंफॉर्मेशन गलत है। आपको समझना पड़ेगा कि आईआईटी जेईई की तैयारी करना एक अलग अप्रोच होती है और 12th के एग्जाम की तैयारी करना एक अलग अप्रोच होती है। आप लोगों को जो एग्जाम निकालना होता है, पर्टिकुलरली उस एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ता है, उस एग्जाम की अप्रोच को समझना पड़ता है। आप लोगों को स्पेसिफिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी का ही बैच लेना पड़ेगा। आप उसके अलावा दूसरा बैच लेंगे तो वो एक सही आपकी अप्रोच नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का पैटर्न क्या होता है। पूरा एग्जाम जो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो रिटन एग्जाम और एसएसबी पर डिपेंड करता है। जिस बच्चे ने रिटन एग्जाम दिया, उसका जब रिटन क्लियर हो जाएगा, उसको फिर एसएसबी में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो एसएसबी 900 नंबर का रहेगा, रिटन एग्जाम 900 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 1800 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। अब बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में कौन सा पार्ट रहेगा। तो एक रहेगा पार्ट मैथ्स का और एक पार्ट रहेगा जीएटी का। अब मैथ्स के पार्ट में 900 में से 300 नंबर अपीयर हो जाते हैं और यहां पर बाकी के नंबर 600 नंबर अपीयर हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो दुविधा रहती है कि यहां पर होता है आपका नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चे बोलते हैं सर नेगेटिव मार्किंग तो बहुत एग्जाम में होती है, इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है कि यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपको वो बहकाने की कोशिश करता है। आपको मैथ्स के पेपर की बात करूं तो 30% सवाल तो ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और बच्चा वहीं पे कैरिड अवे होना शुरू कर देता है क्योंकि उसको या तो 12th की अप्रोच पता थी या तो आईआईटी जेईई की। दोनों ही अप्रोच से अलग यहां पे पेपर में एक एस्पिरेंट को बहकाया जाता है। आपके अंदर एक ऑफिसर को ढूंढा जा रहा है जो कि सिर्फ जोश में ना हो, होश में भी हो। जोश और होश का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो। अगर आपके अंदर वो होगा तो आप एनडीए के पेपर को अच्छे से दे पाएंगे। अगर बच्चा कैरिड अवे होता है तो बच्चा टिक करना स्टार्ट कर देता है, वो सवाल भी टिक कर देता है जो उसको नहीं आते। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। 30% सवाल आपके हर बार लगभग इतने आसान होते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन तब भी बच्चा सिलेक्ट नहीं कर पाता। क्या पता है कट ऑफ कितना होता है? सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 25% है मात्र कट ऑफ। 30% आसान सवाल होने के बाद भी बच्चा निकाल नहीं पा रहा क्योंकि वो 30% सवाल तो करता है लेकिन उसके अलावा कुछ 50-60% ऐसे क्वेश्चन भी कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए। मैं हर बार बोलता हूं मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। 50 से 60%, 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करो। कॉन्फिडेंस आपका बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ ही अटेम्प्ट किया है तो ही ठीक है। अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में खट्टे टिक मारने स्टार्ट कर दिए हैं तो वो आपके रिजेक्शन के लिए बन जाता है। एनडीए का पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है
और वो आर्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने से ही होता है। तो दोस्तों हमारा बैच आ गया है, मार्कोस बैच। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी इस साल निकालना है, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है और हमारी ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको इस मार्कोस बैच का नाम आएगा, वहां पर इस बैच को ज्वाइन करिए। हमारी फुल फ्लेजेड क्लास हर सब्जेक्ट की चल रही है ऐप पर, और हमारे YouTube पर भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। हम लोग हर रोज शाम को लाइव क्लास लेके आते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो आप अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहें तो इससे बेहतर टाइम नहीं है, क्योंकि सितंबर में है एग्जाम और बहुत ही आराम से 80 to 85 डेज में आपकी तैयारी हो सकती है। इससे ज्यादा देर करने पर हाथ मलते रह जाओगे, इसलिए जल्दी ज्वाइन करिए। या तो YouTube पे तैयारी करिए, हमारे पढ़ाने का तरीका देखिए, या फिर डायरेक्टली ऐप पर आइए। तो कमिंग बैक टू दिस, आपको मैथ्स में 25% कट ऑफ बोला जाता है और जीएटी में भी 25% कट ऑफ बोला जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया कि 60% सही क्वेश्चन करके आने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है, 70% डाउट मुझे लगता है कि टिक मार देना चाहिए, 30% नहीं मारना चाहिए, तो इट इज बेटर टू लीव। एक डिफरेंट अप्रोच से आपको जाना चाहिए ताकि आपके 25% यहां पर आराम से आ जाएं। कट ऑफ की अगर बात करें तो 900 नंबर में से 2016 में 288 कट ऑफ था, 2017 में 312 कट ऑफ था, 2018 में 325 कट ऑफ था। ये जो कट ऑफ का आप हल्का सा राइज देख रहे हैं वो है क्योंकि भाई अब लड़कियां भी मैदान में आ गई हैं। लड़कियां जिस भी फील्ड में आ जाती हैं वहां पे कट ऑफ अपना आप बढ़ जाता है। 2023 के एग्जाम में कट ऑफ और ऊपर जाने की उम्मीद है, इसीलिए थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग अपना सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकाल पाते। दो तरह के कट ऑफ होते हैं, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ, एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। दिस इज ओवरऑल कट ऑफ, और जो 25% बता रहा हूं वो है सेक्शनल कट ऑफ। तो वहां पे ये तो मैंडेटरी है कि 25% आप लेके ही आओ, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी करना है। तो दोस्तों खास ख्याल रखिएगा इस बार के एग्जाम में, ये जो आर्ट है ये 12th के एग्जाम की तैयारी करने से भी नहीं आएगा, ये आपके आईआईटी के एग्जाम की तैयारी करने से भी नहीं आएगा। आपको अगर एनडी निकालना है तो 7-7.5 लाख बच्चों से कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो उसी की तैयारी करके आएगा। एंड नॉट ओनली रिटन एग्जाम, हम लोग एसएसबी का भी पूरी प्रिपरेशन में आपकी मदद देते हैं, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि यू जॉइन अस एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जाम टुगेदर दिस ईयर। जय हिंद, जय भारत।